आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 पोलिनोमियल। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनकी डेफिनेशन समझेंगे। सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आता है वेरिएबल। एक ऐसा सिंबल, ए सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज। एक ऐसा सिंबल जिसकी डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है, उसे वेरिएबल बोलते हैं। जैसे हम एक्स वाई जेड आदि से डिनोट करते हैं। आगे देखो कांस्टेंट, एक ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो, 8 10 2009 एक्सेट्रा। आगे अगला है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, उन दोनों को हम एक दूसरे का कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट के प्रोडक्ट को एक दूसरे का क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। जैसे एग्जांपल के लिए 3x है। अब 3x में 3 है, वो किसका कोफिशिएंट है, x का। 3 को हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं, किसका, x का। ऐसे ही आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे एग्जांपल के लिए समझें, 4 है वो कांस्टेंट वैल्यू, x है वो वेरिएबल है, मल्टीप्लाई के द्वारा एक दूसरे का कंबाइन कर रखा है। या फिर +3 √x +5। और एक एग्जांपल ये एक नोट है इम्पोर्टेंट कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की पावर है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन पोलिनोमियल में ऐसा नहीं होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। देख, पोलिनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इस फॉर्म में। इस पोलिनोमियल को हम शॉर्ट में px से डिनोट करते हैं, और a0 + a1x + a2x², इसी तरह से an(x⁴n), जहाँ पे ये वेरिएबल की जो पावर्स हैं, वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो हमेशा क्या होनी चाहिए, कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। और ये a0 a1 a2 an ये सारे क्या, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल से देखते हैं कुछ। √2 रियल नंबर है, -7 रियल नंबर है, तो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर। और जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। देखो x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, 1 और 2 दोनों ही नेचुरल नंबर हैं। तो ये क्या है, कि पोलिनोमियल है। दूसरा इसी तरह से -7 √11 -2 सभी रियल नंबर हैं, और इनकी पावर देखो वेरिएबल की 2 3 यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब x⁴ क्या है, 0। तो ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। पावर्स क्या हैं, वेरिएबल की पावर्स क्या हो, नेचुरल नंबर हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल का कोई पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल केवल या तो x हो या y हो, एक ही वेरिएबल हो, उसमें हम डिग्री, तो जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की उसे क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से देखिए, 4x की पावर क्या है, 3। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 1। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3। इसी तरह से अगला एग्जांपल है px = 0x⁹ (√2x² + 7). यहाँ पे वेरिएबल की पावर 9 भी है और 2 भी है, लेकिन यहाँ पे डिग्री 9 है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, 0। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये तो टर्म ही कंप्लीट ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा। इसमें देखो हाईएस्ट फिर क्या बचेगी, हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 2। ऐसे ही आगे नेक्स्ट, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल और मोर वेरिएबल। आपको 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल में डिग्री बतानी हो तो कैसे बताओगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो यहाँ पे x है, x y है, y है, तो इस पोलिनोमियल में आपके कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं x और y।
तो यहाँ पे ऐसे पोलिनोमियल आए तब हम कैसे पता करेंगे कि डिग्री क्या है। तो आपको हर टर्म में देखना है। जैसे ये एक टर्म है, ठीक है, माइनस आ गया, ये दूसरी टर्म है, ये प्लस आ गया, ये तीसरी टर्म है, थर्ड। तो ये अलग, इसमें कितनी टर्म है, 3 टर्म्स है। तो सब में देखना, यहाँ पे वेरिएबल कितना है, वेरिएबल की पावर 2, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 और 2, तो ऐड करनी है हमें, टोटल देखनी है 5, यहाँ पे 1, तो 1 है, 2 है, 5 है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 5 हो गई। ऐसे देखना है। तो डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल, तो द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज टेकन अप एंड द हाईएस्ट सम सो ऑब्टेन। तो हमारे पास डिग्री कौन सी होगी, जितनी भी टर्म हैं सभी में हमें क्या करना है, वेरिएबल की पावर चेक करनी है। जहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल है उनमें पावर्स का सम करना है, जो हाईएस्ट होगा वही क्या होगा, डिग्री होगा। आगे देखिए, जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म। पहला आता है फर्स्ट डिग्री या लीनियर पोलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल डिग्री क्या हो, 1, यहाँ पे डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है। दूसरा आता है सेकंड डिग्री या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें यहाँ पे देखो x की पावर 1, यहाँ पे 2, यानी हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2, तो डिग्री 2। जिसमें डिग्री 2 उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें डिग्री 1 उसमें लीनियर पोलिनोमियल। तीसरा यहाँ पे देखो डिग्री क्या है, 3, तो डिग्री 3 तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल या थर्ड डिग्री पोलिनोमियल। ऐसे ही nth डिग्री पोलिनोमियल इस फॉर्म में होता है। नेक्स्ट, टर्म्स क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की किसके द्वारा सेपरेट हो, प्लस और माइनस। मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले हम काउंट नहीं करेंगे, हम केवल प्लस और माइनस से ही सेपरेट करेंगे। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल बताया, ये एक टर्म है, इसमें बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। इसको 2 टर्म नहीं बोलेंगे, प्लस और माइनस से ही सेपरेट करना है। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसमें टोटल कितनी टर्म हो गई, 3 टर्म्स हो गई। ये जनरल फॉर्म है। लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री 2, जिसमें डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 1 वो लीनियर पोलिनोमियल, और जिसमें डिग्री 3 वो क्यूबिक पोलिनोमियल। कुछ टर्म्स और हैं वो करते हैं, उसके बाद में एग्जांपल्स करेंगे। देखो, टाइप ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म हो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म हो ट्राइनोमियल, और जिसमें 3 से ज़्यादा हो उसे मल्टीनोमियल। ऐसे ही जीरो क्या होता है, पोलिनोमियल का जीरोज। पोलिनोमियल का जीरोज का मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर, एक ऐसा रियल नंबर जो हम पोलिनोमियल में रख दें, वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो पुट करने पे उसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। जैसे हमारे पास एग्जांपल के लिए, ए रियल नंबर a इज ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल पी एक्स इफ पी ए इक्वल टू जीरो, यानी पोलिनोमियल में x की जगह पुट करने पे उस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एग्जांपल के लिए ये एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल में हमने x की जगह 2 रखा, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, ये 5 2 ज़ा 10 और ये 6। अब ये 10 और ये भी 10 हो जाएगा, 10 माइनस 10 जीरो। इसका मतलब ये जो 2 है वो इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। यानी ये एक ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या कर देता है, जीरो कर देता है। तो इसको क्या बोलेंगे, जीरोज बोलेंगे हम। ऐसे ही 3x की जगह पुट करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। इसका मतलब 3 भी इसका जीरोज है। अब नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, किसी भी पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है, इसमें कितने जीरोज होंगे वो कैसे चेक करेंगे। तो कितने पोलिनोमियल होंगे, जितनी पोलिनोमियल की कितने जीरोज होंगे, कैसे चेक करेंगे, जितनी पोलिनोमियल की डिग्री उतने ही क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। नोट डाल के लिखा हुआ है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल इक्वल टू डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की जितनी डिग्री उतने ही क्या होंगे, जीरो। जैसे यहाँ पे देखो, x की पावर 1, x की पावर 2, हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसके जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे। एक तो 2 है, एक 3 है, 2 हो गए जीरोज। ठीक है, तो ऐसे हम नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे, जितनी डिग्री पोलिनोमियल की उतने ही क्या होंगे, जीरोज होंगे। ये कुछ एक फॉर्मूला है बेसिक सा डिवीजन। उससे आगे देखो, इम्पोर्टेंट नोट है, यदि x माइनस ए और कोई पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है, x माइनस ए पोलिनोमियल को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे हम। रिमाइंडर हमें a पुट कर देना है, a आएगा वही उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा।
ऐसे ही यदि मान लो ए किसी पोलिनोमियल का जीरो है, ए क्या है, पोलिनोमियल में पुट करने पे वेरिएबल की जगह वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। इसका मतलब x माइनस ए इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 2 इसका, जैसे ये हमारे पास ऊपर एग्जांपल है, 2 इसमें पुट करने पे क्या है, जीरो आ रहा है। इसका मीनिंग ये है x माइनस टू, x माइनस टू इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 3 है वो इसमें रखने पे वैल्यू जीरो आ रही है, इसका मतलब x माइनस थ्री इसको क्या करेगा, पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा। बस ये भी कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं, और कुछ ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इम्पोर्टेंट है 10th क्लास के लिए, लेकिन वहाँ पे क्वाड्रेटिक है। पहले हम इस जनरल फॉर्म में समझेंगे। देखो सम ऑफ जीरोज, जैसे ये हो गए हमारे जीरो, यहाँ पे 2 और 3 है। अब इनका सम निकालना हो तो अब आप बोलोगे सर 5 है। 5 इसमें तो आपने बता दिया, लेकिन आपको डायरेक्ट बताना हो बिना जीरोज फाइंड किए, आपको बताना हो कि इसके सम ऑफ जीरो क्या होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है जीरोज का सम निकालने का, देखिए माइनस ए एन, ये किसका कोफिशिएंट है, जो अक्स की हाईएस्ट पावर हो उसका कोफिशिएंट लिखना है, और उससे एक कम है उसका कोफिशिएंट लिखना है ऊपर। इनका जो रेशियो होगा उसी को क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरो। जैसे एग्जांपल से हम समझेंगे आगे, एक मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल के लिए। ये हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, मैंने क्या बताया, इसका जीरोज जैसे सम ऑफ जीरोज निकालना है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको दिख रहे हैं कि इसके जीरोज क्या हैं, 3 और 2 हैं, तो 5 बोल दोगे। लेकिन वैसे निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो माइनस का 5, पहले ऊपर क्या लिखना है, माइनस लिखना है, ठीक है, नीचे ऊपर हमें पहले माइनस लिखना है। फॉर्मूला क्या है, ए एन माइनस वन अपॉन ए एन माइनस का। अब देखो माइनस ए एन माइनस वन, एन क्या है, पावर डिग्री, आपको देखनी है क्या है, 2 है। तो देखो ए आपको इसका कोफिशिएंट बताना है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, ठीक है, माइनस, और इसका कोफिशिएंट यानी इससे एक पावर कम क्या है, -5, तो माइनस माइनस प्लस का 5, ठीक है। और ऐसे भी देख सकते हो 3 + 2 क्या आएगा, 5 ही आएगा। लेकिन हमें डायरेक्ट निकालना है, तो हाईएस्ट पावर हो वेरिएबल की उसका कोफिशिएंट लिखना है डिवाइड में, और ऊपर उससे एक पावर लेस करके उसका कोफिशिएंट लिखना है माइनस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 की पावर n, ठीक है, -1 की पावर n। यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है यहाँ पे 2 आ जाएगा, लीनियर है तो 1 आ जाएगा, क्यूबिक है तो 3 आ जाएगा, जितनी डिग्री है उतने ही रख देंगे यहाँ पे। उसके बाद में ए नोट, जिसमें x नहीं है पोलिनोमियल में उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर का जो भी कोफिशिएंट है उसको रखेंगे, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूले हैं। उसके बाद में ग्राफ से कैसे बताओगे कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो आपको ग्राफ में देखना है कि जितनी बार अक्स को ग्राफ कट करेगा उतनी, या टच करे या फिर कट करे, जितनी बार टच या कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, जीरो होंगे पोलिनोमियल के। इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैंने आपको पढ़ाई थी कि जिस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 2 हो, उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। नंबर ऑफ जीरोज मैंने बताया जितनी डिग्री उतने ही क्या होंगे, जीरोज होंगे, तो इसके कितने होंगे, 2 ही जीरोज होंगे। सम ऑफ जीरोज, तो आपको क्या करना है, माइनस हाइएस्ट पावर 2 इसका कोफिशिएंट, और ऊपर आ जाएगा उससे एक कम पावर, 2 है तो 1 पावर का देखो कोफिशिएंट क्या है, बी। ऐसे ही जीरो का प्रोडक्ट निकालना हो, मल्टीप्लाई निकालना हो, तो जिसमें अक्स नहीं है वो आएगा सी अपॉन हाइएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, और सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए। ये बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। अल्फ़ा बीटा को किसे डिनोट करते हैं, जीरोज को हम अल्फ़ा बीटा से लिख सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोज लिखो या अल्फ़ा प्लस बीटा लिखो, एक ही बात है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखो या अल्फ़ा इंटू बीटा लिखो, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा जीरोज हैं, इनका मल्टीप्लाई लिख दिया तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एडिशन तो सम ऑफ जीरो, ठीक, ऐसे करेंगे।
ये हमारे कुछ बेसिक डेफिनेशन थी, ये हो गई है। और आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।